आते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, ठीक है, 3 गो बल्ला खरीदा है, यानी 3 गो बैट खरीदा है, 6 गो गेंदा खरीदा है। अब बाद में फिर एक और बल्ला खरीदता है और उसी प्रकार के 3 गो गेंद खरीदता है 1300 रुपया में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बीजगणितीय रूप में लिखेंगे और ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। एगो बल्ला का मूल्य कितना है? 100 रुपया। यहाँ एक छूट गया। माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तब फिर लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, एक गेंदे का मूल्य y रुपया। तो प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे कि 3 गो बल्ला खरीदा है, ठीक है। 3 गो बल्ला, सॉरी ऐसे समझते हैं, एक बल्ला का मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो गो बल्ला खरीदा है? 3 गो, जोड़ देंगे, ठीक है। पहल का बार में 3 गो बल्ला खरीदा है, 6 गो गेंद खरीदा है, तो एगो गेंदा का मूल्य कितना है? समझते हैं, 3 गो गेंदा खरीदा है, एगो गेंदा का मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो गुना कर देंगे 1 से। तीन गुना x, ठीक है। अब देखिए, अब कितना गेंद खरीदा है? 6 गो गेंदा खरीदा है। 6 गो गेंदा खरीदा है, एगो गेंदा का मूल्य कितना है? y रुपया, ठीक है। तो 6 गुने y बराबर टोटल कितना रुपया दिया है? 3900, ठीक है। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर क्या होगा कि एक और बल्ला खरीदा, उसी प्रकार के 3 गो गेंद खरीदा। तो एगो बल्ला का मूल्य कितना है? x, ठीक है, प्लस 3 गो गेंदा खरीदा, यानी 3 गुने y बराबर कितना दिया? 1300 रुपया, ठीक है। तो x + 3y बराबर 1300, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा, लेकिन हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, खाली बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देना है और ज्यामितीय रूप से ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। ज्यामितीय या ग्राफीय रूप से हमको व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप हो गया ये। अब हमको ग्राफीय रूप से व्यक्त करेंगे। अब इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या आया था? 3x + 6y बराबर 39 है। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3x + 6y बराबर 3900 है। और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, x + 2y बराबर 3900। 3 कॉमन ले लिए हैं, तो x + 2y बराबर 3900 अपन 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1300 आएगा, ठीक है। इसी को ले लेंगे, x + 2y बराबर 1300 या 3x + 6y बराबर 3900। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो 3x + 6y बराबर 3900 है। तो अगर x का वैल्यू 300 रखते हैं तो y का वैल्यू 500 आ रहा है। अगर x का वैल्यू 100 रखते हैं तो y का वैल्यू 600 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, x का वैल्यू 300 रखें, 300 रख दिए, कैलकुलेट करते हैं। 3 के 900, तो 39 में 9 घट 3000 बचेगा। 6 गुना में तो इधर भाग में आएगा, तो 500, 6 × 5 = 30, 500। अब x की जगह 100 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 600। अब यहाँ x का वैल्यू 400 रखें, x + 3y, समीकरण ये 1 था, ये समीकरण 2 था। यहाँ x की जगह 400 रखें, 400 रख दिए, 3y बराबर 1300। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1300 - 400 900। और 3y है तो 3 इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, यानी 3 से काटेगा। 3 के 900 यानी 300 आएगा y का वैल्यू। यहीं अभी x का वैल्यू 100 लेने पर, अब x का वैल्यू 100 लेते हैं, 100 रखें तो यहाँ 100 रखेंगे तो
यहाँ 100 है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -100, 3y बराबर 1300 -100, y बराबर 1200 बटा 3y गुना में है तो इधर ज़्यादा भाग में, यानी 400 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ कर देंगे। x का वैल्यू 300 तो 500, x का वैल्यू 300 लीजिए, x का वैल्यू x एक्सिस पर लेंगे 300, 300, अब y का वैल्यू 500 यानी 500 का सामने यानी यहाँ आएगा। अब x का वैल्यू 100 लेना है 600, तो x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600, यानी ये आएगा 2 पॉइंट, यानी ये लाइन यहाँ आएगा, ऐसे कुछ जाएगा आगे। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 400 है, y का वैल्यू 300, x का वैल्यू 400, y का वैल्यू 300, ये पॉइंट यहाँ आ गया। x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 400, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 400, यहाँ आ जाएगा। x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 400, यहाँ आ जाएगा। तब दोनों को ड्रॉ करेंगे, ये कुछ आगे मिलेगा जाके, ऐसे है तो आगे मिलेगा, तो वही इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन हम लोग को सोल्यूशन नहीं निकालना था, खाली ग्राफीय रूप निरूपण करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि 3x + 6y बराबर 3900 था। ठीक है, तो आंसर में दिया है x + 2y बराबर 1300, तो ये ऐसे आएगा, खाली 3 कॉमन निकाल देंगे, बताए भी हैं ग्राफ बनाने में। 2y बचेगा बराबर 3900, x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 3900 बटा 3, 13 मर्थ में, तो x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रश्नावली 3.1 का। 2 kg सेब और 1 kg 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया है, और 1 महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसको बीजगणितीय रूप में निकालना है और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में लिखना है और ज्यामितीय रूप में लिखना है। तो मान लेंगे कि माना कि 1 kg सेब का मूल्य जो है 100 रुपया है, यानी 100 रुपये किलो सेब है। माना कि 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये, यानी y रुपये किलो अंगूर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए, अब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो 2 किलो लिए हैं, 1 किलो का मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 2 गुने x। ठीक है, यही सही है कि 1 किलो मूल्य का दाम, मान लीजिए 10 रुपये किलो भिंडी है, तो 1 किलो भिंडी का दाम 10 रुपया है, 2 किलो भिंडी का काम होगा 2 गुने 10 कर देंगे, यानी 20 रुपये, 2 किलो भिंडी का 20 रुपया दाम। वैसा ही 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 किलो सेब लिए हैं तो 2 गुना x कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही 1 किलो अंगूर है तो 1 गुने y कर देंगे बराबर 160 रुपया था। ठीक है, तो 2x + y बराबर 160, ये हो गया ज्यामितीय रूप, ये पहला का ज्यामितीय रूप होगा। फिर क्या बोल रहा है कि फिर 1 महीना बाद 4 किलो सेब लेता है, तो 4 किलो सेब लेता है, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है 100 रुपया, प्लस 2 किलो अंगूर लेता है तो 2 गुने y बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो 4x + 2y बराबर 300, ये समीकरण 2 हो गया। टू एक्स प्लस वाई बराबर 160, 4x + 2y बराबर 300। अब बीजगणितीय रूप लिख दिए। अब ज्यामितीय या ग्राफीय रूप में अब लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। समीकरण क्या है 2x + y बराबर 160 और 4x + 2y बराबर 300, ये दोनों को ग्राफ बनाते हैं। 2x + y बराबर 2x + y बराबर 160 लिए थे, जो समीकरण 1 माने थे, और 4x + 2y बराबर 300 समीकरण 2 माने थे। ठीक है, तो 2x + y में अगर x का वैल्यू 50 रखते हैं तो y का वैल्यू 60 आएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 160 आएगा। तो x का वैल्यू 50 रख दिए तो 50 दूनी 100, तो 100 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 160 में से 100 घटेगा 60, y का वैल्यू आते जा रहा है, x का वैल्यू 0 रहे तो 2 गुने 0, y बराबर 0, तो y बराबर 160। या x, अब समीकरण 4x + 2y बराबर 300 में
एक्स का वैल्यू 75 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 0 आएगा, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 150 आएगा। तो एक्स की जगह 75 रखते हैं, 75 चौके 300, 300 में से 300 जाएगा 0, यानी 0/2 कहा जाएगा 0। अब एक्स का वैल्यू 0 रहते हैं, 4 गुने 0 प्लस 2y बराबर 0, तो 4 गुने 0 0 हो जाएगा, तो 0 उधर जाएगा 0, तो 2y बराबर 0, यानी y बराबर 300/2, यानी y बराबर 150। अब इसको लिखते हैं, तो x का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू 60 है, तो x का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू x में आइए 50 और y का वैल्यू 60, 150 60 आ गया। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 दोनों यहीं पे होता है, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 160, तो 160 पे पहुंच गए यहाँ, यानी ये जो लाइन हो गया ये किसका हो गया, 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, अब देखिए, अब x का वैल्यू 75 है, अब y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 75 आई, 70 और 5 75, ये तो 80 हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा 75, तो x का वैल्यू 70 और y का वैल्यू 0। ठीक है, अब आते हैं x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 150, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 यहीं होता है, तो x का वैल्यू 0 और y में कितना जाना है 150, तो y में जाइए 150, यहाँ 150 आएगा, यानी ये, तो इधर वाला जो लाइन हो गया ये किसका हो गया, 4x प्लस 2y बराबर 300 का हो गया। ठीक है, ये जो लाइन हो गया, बस इसका ग्राफीय रूप भी हो गया और बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों लिख दिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.2। धन्यवाद।